हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग काली आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिकम 200 या 1000 या 10,000 नंबर या 30 नंबर रोगी को काफ़ी अंदर से छाती के बीच से खांसी उठती है, जिसमें बहुत गाढ़ा और बहुत अधिक मात्रा में हरा नमकीन बलगम निकलता है। इसके साथ ही पीठ में दर्द रहता है, अत्यधिक अनुभव होता है तथा रात्रि में पसीना आता है। फेफड़ों से लेकर छाती के मध्य भाग तक तथा छाती के अंदर से पीछे पीठ तक अथवा छाती के भीतरी कोठे में सुई चुभने की तरह से दर्द महसूस होता है। चलने फिरने से यह दर्द बढ़ जाता है। शिफ्टिंग पेन में पल्साटिला 200, काली बाइक्रोम 30 या 200, काली सल्फ 30 या 200, लाइकानाइनम 200, मैग्नीशियम एसिटिकम 30 या 200, एवरोटेनम 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। रोगी को खुली हवा में घूमने की प्रबल अभिलाषा रहती तथा खुली हवा में घूमने से उसे आराम भी मिलता है, थकान अनुभव नहीं होता तथा अस्थिवात की शिकायत रहती है। हड्डी में बहुत अधिक पीड़ा होती है और रात्रि में यह दर्द विशेष रूप से बढ़ जाता है। सिफिलिस के रोगियों को इस प्रकार की शिकायत हो जाती है, विशेष रूप से पारद का, मरकरी का, मर्साल का या मर्काडाइट का बहुत अधिक प्रयोग करने के बाद रोगी की ग्रंथियों में सूजन आ जाती तथा शरीर के अन्य स्थानों से रस का क्षरण होने लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम में हिपरसल्फ से मर्साल 200 या 1000 नंबर के बहुत अधिक उपयोग से उत्पन्न विकारों और दोषों को नष्ट किया जा सकता है। टीबी रोग में इस दवा का बहुत अधिक प्रयोग एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। मैंने दो कारणों से इसको बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया। एक तो मैं इसका प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरे, हनीमन ने इस औषधि का इतनी व्यापक परीक्षा की है कि जितनी काली बाइक्रोम 30 या 200 की थी। मैंने इसे श्वास यंत्र की एक विशेष तकलीफ से बहुत अधिक लाभप्रद पाया। तेज सर्दी लग जाने और निमोनिया के आक्रमण के बाद यदि रोगी को खांसी काफ़ी समय के बाद भी दूर नहीं होती है और ऐसा लगने लगे कि रोगी क्षय रोग के चंगुल में फंसने जा रहा है, छाती के बीच में बहुत अधिक बलगम निकलता है और छाती के अंदर से दर्द उठकर दोनों कंधों के बीच वाले स्थान तक पहुँचे, काली बाइक्रोम 30 या 200 दाहिने छाती के भीतर से पीठ तक पहुँचने पर काली कार्ब 200 देने से लाभ होता है तथा रात को रोगी को बहुत राहत मिलती। मैंने उक्त लक्षणों वाले क्षय रोग के संभावित अनेक रोगियों को इस दवा का प्रयोग से पूरी तरह मुक्त किया है। अपने चिकित्सीय जीवन की शुरुआत में मैंने आउंस पानी में मूल औषधि को 2 से 4 ग्रेन मात्रा में डालकर औषधि तैयार की और 1 ड्राम मात्रा में 3 खुराक के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। आधी दवा खिलाकर मैं फिर उसमें पानी मिलाकर औषधि की मात्रा 4 आउंस कर देता था।
यह क्रिया तब तक दोहराता था जब तक कि रोगी पूरी तरह अच्छा नहीं हो जाता था। कई वर्ष बाद इन्हीं लक्षणों का एक और रोगी मैंने पाया। इस समय पोटेंसी वाली औषधि की परीक्षा करने के इरादे से मैंने 200 पोटेंसी के खुराक रोगी पर आजमाई। इस पोटेंसी की खुराक में मैं भी पहले जितना ही असर किया और रोगी उतनी ही शीघ्रता के साथ स्वस्थ हो गया। इस प्रयोग के बाद से मैं सदैव कम पोटेंसी में ही इस औषधि का उपयोग करता रहा हूँ। 2 अन्य दवाओं में भी इस दवा के लक्षण विद्यमान होने का भ्रम हो सकता है। ये हैं सैंगुनेरिया कैन 200 और स्टैनम 200। इन तीनों दवाओं से रोगी बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ा बलगम थूकते हैं, लेकिन स्टैनम 200 के रोगी के बलगम का स्वाद मीठा रहता है। तथा सैंगनेरिया में रोगी के बलगम और श्वास दोनों में एक प्रकार की बदबू रहती है। यह बदबू इतनी अधिक होती है कि रोगी स्वयं ही इसका अनुभव करता है। सीपिया 200 और सोलाइना में 200 या 1000 या 10,000 में भी इस तरह का सिम्टम रहता है, परंतु खाली हाइड्रोआयोडाइड के बलगम का स्वाद नमकीन रहता है। सीपिया 200 या 1000 की तरह खाली हाइड्रोआयोडाइड और स्टैनम का बलगम बहुत गाढ़ा और हरा होता है। सैंगनेरिया कैनाडेंसिस 200 या 30 का बलगम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता। खाली हाइड्रोआयोडाइड के 30 या 200 के बलगम में कभी कभी फेन सा उठता नज़र आता, लेकिन मेरी राय में इसका सबसे प्रधान लक्षण है भारी हरा नमकीन बलगम। फेफड़ों की जलोशोथ में भी बहुधा फेन भरा बलगम निकलता। यही लक्षण ब्राइट रोग में प्रकट होता। मैंने उक्त लक्षण वाले तपेदिक टीबी से ग्रस्त अनेक रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया।